हेलो दोस्तों, यूपीएससी निर्माण संस्था आदापुर में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। मेरा नाम मुस्कान कुमारी है। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि आखिर किसी भी देश की विदेशी नीति में मतलब विश्व में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी स्थिति कैसी होती है और आखिर कौन सा देश किस देश का ज़्यादा समर्थन करता है या किस देश से ज़्यादा दूरी बनाए रखता है। तो अभी हाल फिलहाल में ऐसा देखा जा रहा है कि भारत इजराइल को झटका दे रहा है और फिलिस्तीन का साथ दे रहा है। क्या ऐसा देखा जा रहा है? उससे पहले हम लोग जान लेते हैं मैप में कि भारत और इजराइल और फिलिस्तीन की स्थिति कहाँ है। देखिए, ये है हमारा भारत और यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है ये है इजराइल, इसी के ऊपर है फिलिस्तीन। तो क्या भारत अभी वर्तमान में इजराइल से ज़्यादा फिलिस्तीन का समर्थन कर रहा है? इसी को लेकर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। आखिर आप लोग जानते ही हैं कि इजराइल और फिलिस्तीन को लेकर के बीच हमेशा विवाद बनी रहती है। इन दोनों देशों में हमेशा बम बारूद चलते रहते हैं। कई दशकों से इनकी पुरानी दुश्मनी है। तो भारत को जो है वो तो फिलिस्तीन के साथ सहानुभूति की नीति अपनाता है, लेकिन अभी कुछ दशकों में देखा जा रहा है कि भारत के इजराइल के साथ भी संबंध काफ़ी अच्छे हैं। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि आखिर ये इजराइल और फिलिस्तीन के बीच विवाद किस बात के लेकर आती है। देखिए, यही तो था हमारा भारत और यहाँ था इजराइल, इसी के ऊपर था फिलिस्तीन। तो फिलिस्तीन में एक जगह है यरूशलेम, तो यहीं की एक ओल्ड सिटी जगह है। यहाँ पे 4 अलग अलग समुदाय के लोग रहते हैं जो 35 एकड़ ज़मीन में निवास करते हैं। 35 एकड़ ज़मीन में 4 अलग समुदाय के लोग रहते हैं। सबसे पहले मुस्लिम, मान लीजिए ये मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति हो गए। मुस्लिम, यहूदी, ईसाई और अल्मेनिया। तो 4 अलग अलग समुदाय के लोग यहाँ पे रहते हैं। तो ज़्यादातर जो इजराइल और फिलिस्तीन में मुस्लिम और यहूदियों के बीच ही विवाद चलती रहती है। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? तो फिलिस्तीन में जो एक जगह है यरूशलेम, यहीं पे ओल्ड सिटी में यहाँ पे ये जनजाति निवास करती है। तो यहीं पे एक मस्जिद है, ठीक है, एक मस्जिद है, उसका नाम है अल अक्सा मस्जिद। अल अक्सा मस्जिद। तो अल अक्सा मस्जिद पे इजराइल चाहता है कि ये अपना वर्चस्व बनाए और फिलिस्तीन चाहता है कि ये अपना वर्चस्व बनाए। ज़्यादातर विवाद इसी मस्जिद को लेकर आते हैं, क्योंकि मुस्लिम धर्म के लोग भी इसे मानते हैं और यहूदी धर्म के लोग भी इसे मानते हैं। तो 1967 में क्या हुआ था, 1967 में जो इजराइल है वो पूर्वी यरूशलेम पर अपना कब्जा कर लिया था, जिसके कारण ये अभी जो वर्तमान में अल अक्सा मस्जिद इजराइल के कब्जा वाले क्षेत्र में आता है। तो इसी को लेकर हमेशा इजराइल और फिलिस्तीन के बीच विवाद बनी रहती है। तो अभी क्या हुआ है कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद द्वारा एक प्रस्ताव पारित किया गया है। किसके तहत? संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद। जो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद है, इन्हीं के द्वारा एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। उसमें क्या कहा गया है कि जो इजराइल देश है 1967 में जितने भी इलाकों पर अपना कब्जा किया था या फिर नई नई बस्ती का स्थापना कर रहा है या पुरानी बस्ती को का विस्तार कर रहा है, वो उसे रोक दे। पुरानी बस्ती
देखिए क्या हुआ है कि जो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद है, तो ये अभी प्रस्ताव हाल फिलहाल में जारी किया है। उसने क्या कहा है कि जो इजराइल है 1967 में जितने इलाकों पर कब्जा किया है, या नई बस्ती बना रहा है या पुरानी बस्ती का विस्तार कर रहा है, तो ये इसे रोक दे, ये नहीं करे, इस पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो भारत क्या हुआ है, इस प्रस्ताव के पक्ष में अपना वोट दिया है। अब इस प्रस्ताव के पक्ष में वोट देना देखा जाए तो इजराइल के खिलाफ है, क्योंकि ये प्रस्ताव इजराइल के खिलाफ है। और जो फिलिस्तीन के जितने भी व्यक्ति के आत्मसम्मान की बात की गई है, फिलिस्तीन के व्यक्ति के आत्मसम्मान या आत्मनिर्भर की सम्मान की बात की गई है, आत्मनिर्भर की बात की गई है, इसके भी प्रस्ताव पारित किया गया है। तो भारत ने इसका भी समर्थन किया गया है। यानी दोनों प्रस्ताव में देखा जाए तो भारत ने क्या किया है, इजराइल का विरोध किया है। क्या ऐसा करना भारत के लिए अच्छा है? क्या भारत इजराइल से ज़्यादा फिलिस्तीन को महत्व दे रहा है? यही सवाल अभी चर्चा में बनी हुई है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। और क्या हुआ था, जो 1974 ईस्वी में फिलिस्तीन मुक्ति जो संगठन बनाया गया था, जिसमें फिलिस्तीन के लोगों के लिए मुक्ति संगठन बनाया गया था, फिलिस्तीन मुक्ति संगठन, तो भारत जो था इसको मान्यता देने वाला प्रथम गैर अरबी देश था। हमारा भारत प्रथम गैर अरबी देश था। और भारत का संबंध फिलिस्तीन के भी साथ काफ़ी बेहतर है और इजराइल के साथ भी बेहतर है। पर इन दोनों प्रस्ताव से ऐसा देखा जा सकता है कि विवाद उत्पन्न हो रहे कि भारत अभी इजराइल को टक्कर दे रहा है, इजराइल का साथ नहीं दे रहा है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्या प्रस्ताव के खिलाफ जाकर इजराइल के साथ भारत ने अपने रिश्ते को खराब कर लिया है? ऐसे बात हर किसी के मन में चल रहा है, पर ऐसा नहीं है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय संबंध में ये नहीं देखा जाता है कि हमें किस देश के साथ अपना संबंध मतलब बेहतर बनाए रखना है, बल्कि हमें सभी देशों में अपनी एक अलग पहचान बनाने की आवश्यकता होती है। तो वही भारत कर रहा है। भारत अभी सभी देशों में अपनी अलग पहचान बना रहा है और भारत चाहता है हमेशा ही फिलिस्तीन और इजराइल के बीच विवादों को सुलझाने का कार्य करता है। ये दोनों देशों का चाहता है कि इनकी लड़ाई सुलझ जाए। ये दोनों देशों के बीच अपना संतुलन बनाए रखना चाहता है। तो आखिर भारत ने इजराइल के विरुद्ध जाकर अपना पक्ष क्यों दिया है, ऐसे सवाल खड़े हो रहे हैं। तो भारत ने ऐसा इसलिए क्यों किया है, क्योंकि ये दोनों प्रस्ताव मानव अधिकार से संबंधित है। जब दोनों प्रस्ताव मानव अधिकार से संबंधित है तो क्या हुआ है, और किसी भी हम लोग जानते ही हैं हमारा भारत लोकतांत्रिक देश है, और किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए ये आवश्यक है कि वो मानव की रक्षा करे, उनके अधिकारों को उनको वापस दिलाए। तो इसलिए भारत ने इजराइल के पक्ष में वोट नहीं दिया है, क्योंकि जो ये प्रस्ताव पारित किया गया ये मानव अधिकार से संबंधित है और लोकतांत्रिक देशों के लिए यह अति आवश्यक है कि वह मानव अधिकार की रक्षा करे। क्या ऐसा करने से भारत की छवि को नुकसान हो रही है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अपना अलग संबंध बना रहा है, क्योंकि किसी भी मानव अधिकार की रक्षा करना लोकतांत्रिक देशों के लिए एक गर्व की बात होती है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कि भारत अभी वर्तमान में इजराइल का कम और फिलिस्तीन का ज़्यादा साथ दे रहा है, बल्कि भारत के जो संबंध है, जो हमारा भारत है, इसका संबंध वो इजराइल के साथ अपने स्थान पे है, इजराइल के साथ अपने स्थान पे, और जो फिलिस्तीन के साथ अपने स्थान पे है। ये दोनों देशों के बीच विवाद कभी भी उत्पन्न नहीं करना चाहता है, बल्कि दोनों देशों में संतुलन बनाकर इन दोनों देशों को झगड़े को निपटाना चाहता है। तो भारत का इजराइल के साथ भी अच्छे संबंध है और फिलिस्तीन के साथ भी अच्छे संबंध है, और ये हमेशा भारत
प्रयास करता रहेगा कि विश्व में सभी देशों के साथ अपने संबंध अच्छे बनाए और विश्व में अपना अलग पहचान बनाए। तो सभी लोगों के मन में जो विवाद था कि क्या भारत इजराइल को झटका दे रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि भारत मानवाधिकार की रक्षा कर रहा है। तो मुझे आशा है आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि भारत ने आखिर क्यों इजराइल के पक्ष में वोट नहीं दिया है, उनके विरुद्ध में वोट क्यों दिया है। चलिए अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।